हम लोगों ने पहले संस्कृत हिंदी के संधियाँ पढ़ रहे थे हम लोग, और पढ़ा था। लेकिन कुछ देर चलते चलते व्यंजन संधि के एक नियम के बाद हम अटक रहे थे। अटक क्या, दूसरे काम में व्यस्त हो गए। जैसे कि गणित पढ़ाने लगे, बीज गणित पढ़ाने लगे। तो फिर वही मुहावरा है ना, आवे थे हरि भजन को, लपटे रहो कपास, उपटे रहो कपास। आवे थे हरि भजन को, उपटे लगो कपास। तो लेकिन बीज गणित कपास तो नहीं है, लेकिन दूसरा काम है। और मुहावरे में दूसरा काम एज इट इज, मतलब उसी जैसे नहीं बताया जाता कि मैं दूसरा काम करने लगा। तो यह हुआ। आइए फिर लोग चलते हैं संस्कृत की तरफ, हिंदी की तरफ, और व्याकरण में व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि का एक नियम हमने बता दिया था। दूसरा नियम आप उसे देख लीजिएगा। दूसरा नियम हम बता रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नियमों को याद करने से अच्छा है हम 10 बार उन्हीं को शब्दों को ही पढ़ जाएं, तो हमें पता चल जाएगी। नियमों से बना पाना बहुत कठिन शब्द है हमारे लिए, हमारे आपके लिए, हिंदी वालों के लिए। अंग्रेजी वालों को तो बहुत ही कठिन है। संस्कृत वालों के लिए होगा आसान, क्योंकि उनकी एक भाषा है, वही बोलते हैं, वही लिखते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। चलिए देखिए कि कितना कठिन है। दूसरा नियम कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इसके है, उस वर्ग के, वर्ग माने वो पूरा ग्रुप 5 लोगों का, प्रथम वर्ण जो पहला वर्ण आए, जैसे क आया, कवर्ग का पहला है, प्रथम वर्ण के सामने, या प्रथम वर्ण अगर अन्य वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण, दूसरे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या लावा हो, तो वह प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे हमने कहा वाक धन तत्व, तो क जो है कवर्ग का पहला वर्ण है, कवर्ग है, कवर्ग का पहला वर्ग है, और द जो है तवर्ग का तीसरा वर्ग है। इसलिए क जाकर के ग बन गया, तीसरा बन गया। का क्या बना, वाग्दत्त, वाक धन दत्त, वाग्दत्त। वाक धन जाल, ये कवर्ग का पहला है, ये चवर्ग का, चवर्ग का, जो है चवर्ग का तीसरा है। तो ये वाक जाल, ये क जो है ग बन गया, ध से भी बना, ज से भी बना, वाक जाल बन गया। इसे भगवत भक्ति, ये बहुत सबसे ज्यादा तो आप इसको कहते हो भगवत भक्ति। लोग गलत लिख देते हैं, भगवत है, त है, और भक्ति, तो ये तवर्ग का पहला है, और वो ये भक्ति तीसरा है, प फ ब भ चौथा है, तीसरा है चौथा, ये चौथा मिला तो त जो है द बन गया, तवर्ग का तीसरा बन गया, त थ द बन गया, भगवत भक्ति हो गया। अब ये सबसे आप ज्यादा कहते हो भगवत गीता, भगवान की का ज्ञान, भगवान के भजन, या जो कहिए भगवान के उपदेश, तो आप यही कहते हो भगवत गीता। आप किसी से पूछोगे भगवत गीता किन शब्दों से बना है, तो उसे थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर संस्कृत के होंगे, हिंदी के अच्छे होंगे तो बताएंगे भगवत धन गीता। त जो है तवर्ग का पहला है, अब ये ग कवर्ग का तीसरा है, एक वर्ग का पहला तो फिक्स है बिल्कुल, कवर्ग का क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, तवर्ग का त, पवर्ग का प, और तीसरा या चौथा चाहे किसी अन्य वर्ण का मिले, तो वो ये प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है। भगवत गीता, ये तवर्ग का पहला था तो तवर्ग का तीसरा बन गया, भगवत द बन गया, भगवत गीता। अप धन ज,
ये कठिन लग रहा, अब्ज, क्योंकि पवर का पहला है और ज तीसरा है, च छ ज है, तो ब जो है तीसरा बन गया, यानी प फ ब बन गया, अब्ज बन गया। दिग घन गज, ये भी बहुत यूज करते, दिग्गज, वो बड़ा दिग्गज पुरुष है, आप दिग्गज ऐसे बना, दिग धन गज, दिग्गज। उत धन गम, उद्गम, गंगा उद्गम, गंगोत्री। तो आप उत माने निकलना, गम माने जाना, कहाँ से निकल के गंगा जा रही हैं, उसको कहा उद्गम, उद्गम स्थान है। खट धन दर्शन, खटर्धन, ये आप ज्यादा यूज करते हो, आप इसको प्रयोग ज्यादा करते हो। ये उत धन योग, ये उद्योग है, कि त पहला है तवर का, और यह अलावा वहां मैंने लिखा है, यह है तो त जो है द बन गया, और द और यह मिलके दिया बन गया, उद्योग है। सतवंश, सदवंश, उद्धन घाटन, उद्घाटन बहुत करते हो, उद्धन घाटन, उद्घाटन। ये हमने इतने बनाए, कुछ के मैंने लिखे और कुछ के आप लिखिए, आप लिखिए। प जो है किसका है, कुछ में थोड़ा सा लिखता, पवर, पवर्ग का है, पवर्ग का कौन सा है, सब पहले ही होंगे। प्रथम ये किस वर्ग का है, ये हम नहीं बताएंगे, कवर्ग का है। और ग कहाँ का है, क ख ग उसी का, क ख ग, छ छ ज का, नहीं क ख ग उसी वर्ग का। ये कवर का ये भी है, कवर का ये भी है। तो ये क जो है, देखिए ये किसी वर्ग का, मतलब हम अन्य वर्ग का नहीं कहें, अन्य वर्ग न कहें, अब गलत हो गया सब, अन्य अथवा उसी वर्ग की, अन्य अथवा उसी वर्ग की, अथवा कह दीजिए, अथवा। क्योंकि नियम हमने अपने आप बनाया ना, क ख ग आया, ग, अब क ख ग, तो ये एक ही वर्ग आया, तो हमने इसी लिखा, उसी वर्ग का तीसरा आ जाए या दूसरे वर्ग का आ जाए, कहने मतलब वर्ग का तीसरा आ जाए। वर्ग शब्द कहेंगे तो भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रथम वर्ग उसी का वर्ग मान लेंगे, दूसरा वर्ग है आएगा, दूसरा कहें तो हम चवर को दूसरा मान लेंगे। इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था क्या लिखे मैं इसको, तो मैंने ये शब्द कहा और वो भी मुझे गलत हो गया। अथवा उसी को थोड़ा हमने मिला दिया था, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा चौथा मिले या लवा मिले। उत धन योग, उद्योग, उत धन गम, उद्गम, खट धन दर्शन, खटर्शन, ट जो है ड बन गया, ट ठ ड। उत धन योग, उद्योग, सत धन वंश, सदवंश, उत धन घाटन। देखिए ये भी है, त थ द नहीं, क ख का है, क ख ग घ, ये है चौथा है, ये चौथा है। आप ये उद्घाटन बना, अब शेष आप लिखिए। और नियम जरूर मैं कहूँगा कि ये याद करने से बहुत हमारे आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जानना तो चाहिए कि ये क्यों बना होगा। तो आप कभी थोड़ा भी बता दोगे तो बहुत है। आप लेकिन इन शब्दों को जानिए। वाग्दत्त, आपको ये वाग्दत्त का संधि विच्छेद करिए, वाग्धनदत्त, वाग्जाल, वाक धनजाल, वह अपने बाणी में अपने बोल के जाल में फंसा देता, बहुत वाग्जाल है। भगवत भक्ति, उनकी भगवत भक्ति असीम है। तो भगवत जब हम जानेंगे कि भगवत कैसा है, भगवान की भक्ति। भगवत गीता सबसे ज्यादा तो आप ये लिखते कहते, भगवत धन गीता, भगवत गीता। अप धन ज, अब्ज, ये बहुत कम कहते हो। क धन ज तो कहते हो सर, कब्ज, कब्ज। देखिए क तो नहीं बनेगा, क कुछ और होगा, कप धन ज हो सकता, कप धन ज, कब्ज, कप धन ज कब्ज बनता होगा। दिक धन गज, दिग्गज, उत धन गम, उद्गम, खट धन दर्शन, खटर्शन, उत धन योग, उद्योग,
सदधनवंश सदवंश उद्धन घाटन उद्घाटन। अब उल्टे कहा जाएगा, हमको आपको ये देंगे, ये लिखना है, तो आप संधि विच्छेद कर दोगे। यहाँ हम संधि कर रहे हैं, आप जब इस डायरेक्शन में चलोगे, ये शब्द को लेके ये बताओगे, तो ये संधि विच्छेद। जैसे उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन घाटन उद्घाटन घाटन, ये उद्घाटन घाटन, ये संधि विच्छेद है। और ये संधि व्यंजन संधि है और संधि विच्छेद ये हो गया। मैंने ये हम बताएं, ये आप बताओगे, संधि ये हो गया संधि विच्छेद। मैंने संधि को तोड़ रहे हो, बता रहे हो आप मुझे, और संधि हम कह रहे हैं संधि करिए, तो आप मिला रहे हो। शब्द को तोड़ के बता रहे हो तो ये होगा संधि विच्छेद, माने तोड़ना। और संधि करो, संधि बताओ, तो आप मिला रहे हो। तो अभी मैंने मिलाया, आप इसी को तोड़ के भी बना सकते हो। ये आज हमारा केवल दूसरा नियम हुआ। एक दो नियम और बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार इनमें यही कहूँगा कि आप नियम को कम ध्यान दीजिए, शब्द ही बार बार पढ़ जाइए, आपको याद रहेगा। आपके PCS IAS की परीक्षाओं में ये शब्द आएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। उद्घाटन उद्घाटन घाटन, फट से आप लिख दोगे, हार्डली 1-2 सेकंड लगे, तो आप आगे बढ़ोगे और सोचते रहोगे इन नियमों पर, तो आपका समय बहुत खर्च हो जाएगा, क्योंकि हम इस भाषा के नहीं हैं। लेकिन नियम जानिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नियम को मत जानिए, नियम जानिए। मुझे आशा है कि नियम पूछे भी नहीं जाएंगे। कोई बहुत बड़ा संस्कृत, जब आप संस्कृत में ही PhD करने लगोगे, तब आप इन नियमों को जानोगे, तब नियमों पर जोड़ दोगे, अभी नहीं। बस आज इतना ही। धन्यवादम करोमि।